और ये लड़की कहाँ रह गई है? कितना टाइम लगा रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चलो फटाफट। काश कि लोग सिंगल मदर्स की प्रॉब्लम समझ पाते। मैं अकेली क्या क्या करूं। हाँ, हॉस्पिटल जाऊं, बच्चे को मैनेज करूं, उसके स्कूल जाऊं, पीटीएम अटेंड करूं, पता नहीं क्या क्या करूं सीरियसली। चलो उसको फोन करती हूँ फटाफट से। हेलो, हाँ कहाँ पहुंची तुम? अरे जब तक तुम नहीं आओगी मैं बेबी को कहाँ छोड़ के जाऊंगी? वहां मेरे पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे। समझती ही नहीं हो तुम। कभी 15 मिनट लेट, कभी 20 मिनट लेट, हमेशा तुम्हारा बहाना तैयार होता है तबीयत खराब होने का। मुझे पसंद नहीं आ रही ये बात। तुमसे होता है तो कर लो, वरना कल से तुम्हारी छुट्टी देख लेना। राम राम मेम साहब, राम राम। मेम साहब बहुत बुरी हालत थी मेरे। फिर भी बस किसी तरह आई हूँ। मुझे पता है कि आपका अस्पताल होता है मेम साहब, और मुझे भी कोई दवाई गोली दे दो मेम साहब। मेरी तबीयत बहुत खराब थी इसलिए लेट हो गई। मुझे माफ करो मेम साहब। आ गई तुम? तुम्हारी सारी कारस्तानी मैं जानती हूँ, ठीक है। जब भी मैं तुम्हें बोलती हूँ कि आज थोड़ी जल्दी केस लगे हैं हॉस्पिटल में, जल्दी आना, तुम्हारा यही बहाना तैयार रहता है हमेशा। कभी तुम्हारी छींकें शुरू हो जाती है, तुम्हारी कभी खांसी शुरू हो जाती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम लोग जब इतनी छोटी छोटी बातों पे डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकती लाइफ में, तो तुम करोगी क्या? शायद यही कारण है कि तुम यही की यही रह गई लाइफ के अंदर। इन मेड्स की तो फितरत ही यही है, सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं मेम साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेम साहब। अब मैंने कैसे समझाऊं कि मैंने कितने दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया, जिस कारण से मैं बार बार बीमार पड़ रही हूँ। हाय, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, आप लोगों को वेट करनी पड़ी। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन अब जल्दी से बताइए क्या क्या तकलीफ है आप लोगों को। हाँ, नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, शुक्र है आप आए तो सही। हमें तो लगा था आएंगी ही नहीं। अरे मेरी तो हालत ही बड़ी खराब हो रही है डॉक्टर साहब। कितने दिन हो गए, जुकाम, खांसी, बुखार। लेकिन भाई आप लोग बड़े लोग हो, जब मन करे आएंगे, जब मन करे जाएंगे। 1 घंटा हो गया है बाहर बैठे बैठे। मैं पूछती हूँ कोई तो मुझे बताए कि 1 घंटे तक मुझे क्या करना था यहाँ पर, कौन सा डॉक्टर था यहाँ पर। अरे हम तो परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। आप तो अपनी मर्जी से आती हैं, अपनी मर्जी से जाती हैं। हम जैसे गरीब लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं है कहीं पर भी। क्या है। एक्सक्यूज मी, अगर इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है ना आपको, तो फिर आप कहीं और जाके दिखा लेते। यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। आप कौन होती हैं बाय द वे मुझसे पूछने वाली कि मैं कितनी लेट हुई और क्यों हुई और कैसे हुई? आप क्या जानती हैं मेरी लाइफ के बारे में? हाय हाय, अब इसको देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तो खुद ही मटकती मटकती इतनी लेट आई है, ऊपर से कह रही है मेरी सिचुएशन समझो। अरे क्या सिचुएशन समझे, इतना पैसा कमाते हैं ये डॉक्टर लोग, हैं, इन्हें किस बात का दुख है? अच्छा माफी दे दो डॉक्टर साहब, जल्दी से दवाई लिख दो। हमें तो माफी दे दो, नहीं जाना हमें कहीं और, दवाई लिख दो। अब मैं कहाँ कहाँ भटकती रहूंगी ऐसी हालत में। ओहो, बड़ी मुश्किल से आज दवाई मिली है, बहुत मुश्किल से दवाई मिली है। नमस्ते जी, नमस्ते। कब से आपका वेट कर रही हूँ घर में। कहाँ थी आप? जगराते में आने की तो फुर्सत ही नहीं होती है। जय माता दी। वैसे किट्टी पार्टियों में, कहीं इधर उधर मीटिंगों में, पता नहीं कहाँ कहाँ नारेबाजी लगाती घूमती हैं आप। माता रानी के दर्शन के टाइम पे आपकी बस तबीयत खराब हो जाती है या पता नहीं क्या क्या। कहाँ घूम रही थी? अपने आप को ज्यादा मॉडर्न बनती है। चलिए इन सभी परिस्थितियों को अब रिवर्स करें, पीछे चले समय में और देखें कि क्या ये चारों ही क्वींस कहीं ना कहीं या तो जजमेंट का शिकार हुई, या इन्होंने एक दूसरे को जजमेंट का शिकार बनाया। और इस जजमेंट को हम बड़ी ही सहूलियत के साथ कवर करते हैं, एक पहनावा उड़ाते हैं जिसे हम बोलते हैं कड़वा सच।
और बार बार अपनी इसी बात को दोहराते चले जाते हैं कि सच कड़वा होता है, इसलिए सुनने में, जानने में, पहचानने में बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन क्या सच सच में कड़वा है? क्या ये हमारे अंदर की दिक्कत नहीं कि हम हर सिचुएशन, हर इंसान, हर परिस्थिति में केवल नकारात्मकता ही ढूंढने में लगे रहते हैं? क्या हमारी 5 इंद्रियों में इतनी ताकत है कि वो पूर्णतया हर एंगल से सच को देख पाएं? तो चलो देखते हैं कि अगर ये क्वींस एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देती तो सिचुएशन ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐसा करना, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां दे के जा रही हूँ, वो दवाइयां टाइम से ले लेना। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर पे भी क्या हालात होते हैं। हो जाता है बार बार जुकाम, हो जाती है बार बार खांसी, कोई बात नहीं। आज दवाई दूंगी, ढंग से दवाई ले लेना, स्टीम ले लेना बीच बीच में, और अपना ध्यान रखना और बेबी का भी ध्यान रखना, ठीक है? उसके ज्यादा संपर्क में मत आना, नहीं तो उसको भी जुकाम हो जाएगा। ध्यान रखना तुम, ठीक? ओके, चलो मैं चलती हूँ, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है। जी बीबी जी, भगवान आपका भला करे। हाँ, मैं पूरा ध्यान दूंगी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, 100 मजबूरियां होती है इंसान की। तुम भी देखो, एक औरत हो, घर संभाल रही हो, बच्चे संभाल रही हो, फिर इस काम पे आ रही हो, बहुत कर रही हो तुम। कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना, अब अच्छे से मुझे देख लो। अब मुझे कोई अच्छी सी दवाई दे दो डॉक्टर साहब, बस। थैंक यू। आप एक औरत होके एक औरत की मजबूरी समझ रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। फिर कहते हैं कि शायद समझदार होने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। आपको देखिए, ज्यादा पढ़ी लिखी ना होते हुए भी आप कितनी समझदार हैं, कितनी आधुनिक विचार रखती हैं। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। कोई जान पूछ के तो नहीं ना जागरण मिस करता। कोई बात नहीं, तबीयत कई बार खराब हो जाती है, तुम अपना ध्यान रखो। देखो माता रानी का प्रसाद ला, तुम खा लेना, ठीक हो जाओगी, ठीक है? गुड मॉर्निंग क्वींस, अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल माय क्वींस। रविवार की सुनहरी सुबह आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। एंड क्वींस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं बड़े दिनों से क्वींस फोरम पे डिस्कस होता हुआ आ रहा है, लेकिन आज मैंने इसे हल्का सा ट्विस्ट दिया इस नाटकीय रूपांतरण द्वारा, और मैंने सोचा क्यों ना अपनी क्वींस के सामने कुछ नए नए प्रश्न उजागर करूं। क्या मेरी क्वींस को सचमुच में ये लगता है कि सच कड़वा है? क्या है आप लोगों के लिए सच और झूठ की परिभाषा? मैंने पहले भी पूछा था, जिस पर मुझे बहुत प्यारे प्यारे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग जवाब मिले आप लोगों से। कुछ क्वींस सच की कड़वाहट को लेकर अग्रेशन से भरी हुई हैं, तो दूसरी ओर कुछ क्वींस ने सच और झूठ की परिभाषा को इतने सुलझे हुए तरीके से समझाया और खुद भी समझा, अन्य क्वींस को भी समझाया क्वींस फोरम पे, कि मजे ही आगे पढ़ने में। फिलहाल के लिए इस नाटकीय रूपांतरण द्वारा मैं आप लोगों तक एक बात बहुत क्लियरली पहुंचाना चाह रही थी क्वींस। हम लोग सच और झूठ को केवल अपने 5 इंद्रियों के मायने से डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसे जज करना चाहते हैं, उसे अपने 5 इंद्रियों के जो एक तराजू है उसके ऊपर डालकर हमेशा मेजर करना चाहते हैं कि तराजू किस तरफ ज्यादा टिल्ट हो रही है। अगर तो तराजू उस तरफ ज्यादा टिल्ट होती है जो चीज हमें पसंद आती है, तो हम उसे सच का मायना दे देते हैं, और अगर तराजू दूसरी तरफ टिल्ट हो जाती है, जिस चीज की तरफ हमारा ध्यान कम है या हमें वो चीज नकारा है, तो हम उसे झूठ का संसाधन बना देते हैं। जैसे कि इस वीडियो में ही जो क्वीन नंबर 1 यानी कि जिन्हें मैंने एक डॉक्टर के अवतार में दिखाया है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो मेड क्वीन है या हेल्पर क्वीन है, उनको लेकर इतनी ज्यादा जजमेंट से भरी हुई थी कि उनकी एक बड़ा ही जेन्युइन प्रॉब्लम उन्होंने जजमेंट के बेसिस पर बिल्कुल निग्लेक्ट कर दी, बिल्कुल नेग्लिफाई कर दी। उन्होंने उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली एक झूठ का नाम दे दिया, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही एक जजमेंट बेस्ड थी, और उन्होंने उस दूसरी क्वीन जो हेल्पर क्वीन थी, उन्हें कड़वे सच के नाम पर एक कड़वा घूंट पिला दिया कि तुम हमेशा ही इस तरीके के बहाने बनाती हो जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है जल्दी। वहीं पे जब वो डॉक्टर क्वीन अपने क्लिनिक में पहुंची, तो उनकी जो पेशेंट क्वीन है, उन्होंने उन्हें वही सेम उपाधि से
सम्मानित कर दिया, या कहिए उनकी बेइज्जती कर दी उसी सेम उपाधि से कि भाई तुम तो अपने आप में हो, तुम हमारे टाइम का ध्यान नहीं रखती हो और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने एक और जजमेंट उनके सिर पर डाल दी कि डॉक्टर्स या टीचर्स या कोई भी अन्य क्वींस जो वर्किंग क्वींस हैं वो पहले ही इतने पैसे कमाती हैं, पहले ही अपने घर से बाहर रहती हैं, तो तुम्हें क्या घरेलू प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन्होंने एक और जजमेंट का ठप्पा उस डॉक्टर क्वीन पे लगा दिया। और फिर जब वो पेशेंट क्वीन अपने घर पहुंची तो उन्होंने, जो उनकी पड़ोसन आई हुई थी बड़ी प्यारी सी, उन्होंने उनके सिर पर एक और जजमेंट का ठप्पा लगा दिया कि भाई तुम्हें जो है भक्ति भाव से कुछ ना कुछ चिढ़ है और तुम अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझती हो क्योंकि तुम भक्ति भाव से दूर भागती हो। इस तरीके से इस नाटक के रूपांतरण में मैंने दिखाया कि कहीं ना कहीं हम सभी लोग एक दूसरे को या तो जजमेंट का शिकार बनाते रहते हैं कड़वे सच के नाम पे, या फिर हम खुद शिकार बन जाते हैं, खुद विक्टिम्स बन जाते हैं इस कड़वे सच की उपाधि के नीचे। क्या सच का मायना केवल नकारात्मकता ढूंढने में ही रह गया है क्वींस? क्या हम इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि क्या सच हमारे लिए केवल एक नकारात्मक पॉइंट, एक नकारात्मक कैरेक्टर बन के रह गया है? जब भी हमें किसी इंसान को उसका सच बताना होता है तो हम उस इंसान के जितने भी छवियां होती हैं हमारे सामने, या जितने भी उस इंसान की पर्सनालिटी के रंग होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा कड़वे यानी कि नेगेटिव या नकारात्मक रंगों को बाहर निकालकर उसके सामने बड़ा ब्लैंकली पेश कर देते हैं और कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए तुम सुन नहीं पा रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में बोलना चाह रही हूं, तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। है ना ऐसा? लेकिन ऐसा सच में नहीं होता क्वींस। सच कभी भी कड़वा नहीं हो सकता क्योंकि सच तो पवित्र है, प्योर है। सच एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह है जिसके अंदर से रोशनी होकर निकलती है। हर वो चीज, हर वो भाव, हर वो कैरेक्टर, हर वो परिस्थिति जो इंसान को ऊपर उठाए, जो ग्रोथ करवाए, जो इंपावर करे, सशक्त करे, केवल वही सच है। जैसे कि चमकता हुआ सूर्य, सूर्य की किरणें, सूर्य है ये सबसे बड़ा सच है। पृथ्वी है, जब से हमारी एग्जिस्टेंस हुई है, जब से हमारा निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, पृथ्वी का जन्म हो गया था। हम चाहे कितने भी साल पहले कितना ही तर्क वितर्क लगाएं, पृथ्वी है ये सबसे बड़ा सच है। सूर्य है ये सबसे बड़ा सच है। सूर्य की किरणें हमेशा ग्रोथ कराती हैं, उन्नति करवाती हैं, चीजों को बढ़ाने में, विकसित करने में मददगार हैं। कभी भी उससे किसी भी का भी नुकसान नहीं हो सकता, कभी भी वह नकारात्मक नहीं है। इसलिए सच हमेशा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। जैसे सूर्य छुपाए नहीं छुप सकता, बिल्कुल वैसे ही सच भी छुपाए नहीं छुप सकता। जैसे सूर्य है, अमर है, हमेशा है और रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जो चीजें, जो परिस्थितियां या जो भाव हमेशा रहेंगे, केवल वही सच हो सकते हैं। जो अभी आए और पल भर में चले गए वो सच कैसे हो सकते हैं? अगर कोई इंसान तुम्हें झूठा लगता है और वो इंसान तुरंत दूसरे ही पल सच्चा हो जाता है तो उसका झूठा होना क्या कभी सच हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि सच कभी भी टेम्पररी नहीं होता, अस्थायी नहीं होता। सच वही है जो परमानेंट है, जो स्थायी है, जो हमेशा के लिए है। हम लोग अपनी 5 इंद्रियों के बेसिस पर जजमेंट या तराजू में तोल मोल करके हर किसी के माथे पर उसका एक सच, जो हमारी तरफ से उस इंसान का सच है, वो चिपका देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। उसका वो सच हमारी नजरों में कभी भी बदलता नहीं है। वो इंसान बदलता है, हर पल बदलता है, हर पल हमारा एक हिस्सा मरता है तो दूसरा एक नया हिस्सा जन्म लेता है, लेकिन हमारे नजरिए का वो सच वहीं का वहीं चिपका रह जाता है। कमाल की बात नहीं है? इसका मतलब ये सच सच तो ना हुआ, ये तो केवल एक नजरिया, केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ हमारा, जिसने हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक बहुत गहरी जगह बना ली होती है, क्योंकि हम इगोइस्टिक और एडमेंट होते हैं।
हमारा अहम हमें अलाउ नहीं करता किसी के माथे पर चिपकाई हुई पर्ची को हटाने के लिए। क्वींस सच और झूठ के इतने परसेप्शंस हैं, कि इतने एंगल्स हैं, कि केवल 5 इंद्रियों के बेसिस पर हम किसी भी सत्य को संपूर्णतया नहीं देख सकते। जैसे इस नाटकीय रूपांतरण में हमने देखा कि कैसे वो मेड या वो हेल्पर क्वीन जो हैं, उनका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज था, वो पूरे सही वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई और उनकी बार बार बीमार पड़ रही हैं, बार बार उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। लेकिन समाज या जमाने ने या अन्य क्वीन ने उस चीज को संपूर्णतया देखने की ना तो जहमत उठाई, ना ही उन्होंने उस अन्य क्वीन को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। बेनिफिट ऑफ डाउट और कुछ नहीं क्वींस, केवल एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी 5 इंद्रियों से हटकर अपनी छठी इंद्री में कदम रखते हैं, जिसे हम आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी का नाम देते हैं। इस छठी इंद्री के थ्रू हम हर अधूरे सत्य को या अधूरे सच को पूरा करने की एक आजादी, एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जब हम किसी को भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट एक इस तरह का प्यारा सा विचार है, इस तरह का सहज, शांति, प्रेम भरा विचार है, जिसमें क्षमा भी है, जिसमें दया भी है, अन्य के लिए प्यार भी है, अन्य के जूतों में खुद खड़ा होकर सोचने की क्षमता भी है, और उसकी सिचुएशन को समझने की एक ताकत भी छिपी होती है। इतना कुछ होता है एक छोटे से बेनिफिट ऑफ डाउट के अंदर, जो अन्य इंसान को या परिस्थिति को अपने आप को पूर्ण करने का एक माध्यम देता है। जैसे ही उस डॉक्टर क्वीन ने उस मेड क्वीन को एक छोटा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, जिसके अंदर उनकी क्षमा भी छुपी थी, उनकी उसको समझने की ताकत भी छुपी थी, उस मेड क्वीन को झटपट से एक स्पेस मिला जिसके अंदर उसने एक राहत भरी सांस ली कि शायद अन्य क्वीन तक उसका सच चाहे पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उसके सच्चे भाव पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच का जो प्रकाश है वो बढ़ गया, उन दोनों के बीच की सकारात्मकता, उन दोनों के बीच का प्यार बढ़ गया। बिल्कुल वैसे ही जब पेशेंट क्वीन ने डॉक्टर क्वीन को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उनकी सिचुएशन को समझने का प्रयत्न किया और सिचुएशन को समझते हुए प्यार भरे शब्दों में उन तक दया, प्यार, शांति के भाव पहुंचाए, तो उन दोनों के बीच का प्रकाश भी अकस्मात बढ़ गया और उन दोनों के बीच की जो एक दूरी थी वो कम हो गई, घट गई। इसी तरीके से जैसे जैसे क्वींस बेनिफिट ऑफ डाउट एक दूसरे को देती जाती है ना, वैसे वैसे ना केवल वो अपने खुद का प्रकाश बढ़ाती हैं, बल्कि अपने से जुड़ी हुई अन्य हर हस्ती, हर रिश्ते, हर परिस्थिति का प्रकाश बढ़ा देती हैं, सकारात्मकता बढ़ा देती हैं, स्पिरिचुअलिटी कोशंट बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से शांति, प्रेम व आध्यात्म के भाव फैलने शुरू हो जाते हैं और हर तरफ सुख और शांति का अनुभव होने लगता है। केवल और केवल जरूरी है उस एक वीक मोमेंट पे, जब हमें गुस्सा चढ़ रहा हो, जब हम किसी को डाउट करने लगे या शक का जो कीड़ा है हमारे दिमाग में तिलमिलाने लगे, जजमेंट उजागर होने लगे, उसी समय अपने आप को देखना शुरू करो, अपने आप को बहुत ध्यान से नोट करना शुरू करो कि कैसे तुम्हारे जजमेंट का कीड़ा तुम्हारे सामने चल रहे सत्य को ढकता चला जा रहा है। उसी समय अपने आप को रोको, 2 मिनट लंबी सांस लो और फिर सामने वाले इंसान या परिस्थिति को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ दो। उस बेनिफिट ऑफ डाउट में रैप्ड अप रहेंगी तुम्हारी सारी प्यार भरी पॉजिटिव फीलिंग्स, जो उस सिचुएशन को, उस इंसान को, उस कम्युनिकेशन को पॉजिटिव से और ज्यादा पॉजिटिव कर देंगी, तुम्हारे प्रकाश को और ज्यादा बढ़ा देंगी और तुम्हारी लाइफ को और कम कॉम्प्लिकेटेड कर देंगी और ज्यादा से ज्यादा सिंपल और सुचारू कर देंगी। ठीक है मेरी क्वींस, आई होप आज के वीडियो से आपको बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप इसे प्रैक्टिकल तौर पे भी अपनाना शुरू कर सकेंगी। ठीक, इसे अपनाकर अपने एक्सपीरियंसेस जरूर मेरे साथ शेयर करना
और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 यूट्यूब पे जाओ, सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा दो। साथ ही फेसबुक पर हमारा सबसे बड़ा क्वींस क्लैन है, वहां जाकर हमें फॉलो कीजिए। इन वीडियोस के लिंक्स को आगे से आगे बढ़ाइए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ही ताकत है पॉजिटिविटी, इस क्वीनिज्म को बढ़ाने की, हर एक क्वीन तक पहुंचाने की, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मैं आती हूं, कई बार आके आप लोगों से पर्सनली चैट भी कर पाती हूं, तो प्लीज वहां पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलना क्वींस। एंड आज की जो सबसे बड़ी खुशखबरी की 28 अप्रैल को हमारा क्वीन इन द मेकिंग सेशन दिल्ली एनसीआर में आ रहा है, तो किस बात की देरी, जल्दी से रजिस्टर करवाओ और अपनी अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज भी मेरे साथ शेयर करना, ताकि कौन जानता है कि नेक्स्ट इंस्पायरिंग जेम ऑफ इंडिया का अवार्ड आप ही लेके चली जाएं मेरे हाथ से। ठीक मेरी क्वींस, आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना और बेनिफिट ऑफ डाउट देना मत भूलना। इससे ना केवल तुम अपना जीवन सुधारोगी, बल्कि अन्य को भी सुधरने का मौका दोगी। आई लव यू ऑल। बाय।